चलिए, अपना ये फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर पर। चैप्टर का क्या नाम है? डिपॉजिट्स। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, है ना। देखो, हर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, और जो पैसा होता है वो या तो हम खुद का लगाते हैं या फिर उधारी का। अब उधारी का पैसा लो या खुद का पैसा लगाओ, उसके कई रास्ते होते हैं, है ना। उसमें से एक रास्ता ये है डिपॉजिट वाला, कि अगर हम चाहें तो पब्लिक से या फिर मेंबर से डिपॉजिट ले करके, है ना, अपनी जो फाइनेंस नीड है वो हम पूरी कर सकते हैं। तो कंपनियां ऐसे पैसे इकट्ठे करती रहती है कहीं ना कहीं से। फिर लिखा है इट इज़ चीपर टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट, है ना। जो हम यहाँ डिपॉजिट से पैसा लेते हैं ये थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाता है, कम रेट पे मिल जाता है, और दिक्कतें भी कम होती हैं, ठीक है। फिर लिखा मोर एवर देयर इज़ नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज इट इज़ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी। मतलब ये कि जो लोग डिपॉजिट देते हैं ये कंपनी को तो कंट्रोल कर रहे आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन दिया है। कंट्रोल कौन करता है? ओनर करता है ना। तो दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर कुछ भी नहीं है इनके पास में। मतलब जो डिपॉजिटर होंगे उनके तरफ कंट्रोलिंग पावर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब कंपनी को कंट्रोल नहीं करेंगे लोग, ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब। क्योंकि आपको पता है जो ओनर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, है ना। और जो डिपॉजिटर होगा वो डिपॉजिटर कंट्रोल नहीं करता है, कंपनी को ओनर करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत और नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी रिस्की। ये बोल रहा है कि लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करना रिस्की हो सकता है। कब? जब आप उनका पैसा लौटाने में डिफ़ॉल्ट करेंगे, है ना। उसमें लिखा है कि जो मीनिंग है, यहाँ से दिखेगा मीनिंग और डेफिनेशन आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? 3 चीज़ें। क्या? यहाँ से लिखा विच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट। कौन सी कंपनियाँ हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट है द टर्म्स एंड कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, है ना। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले किन टर्म्स और कंडीशन का फुलफिल हो जाना ज़रूरी है। और तीसरा, प्रोसीजर क्या होगा डिपॉजिट को कलेक्ट करने का। अगर आप मेंबर से लेते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, या पब्लिक से लेते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। फिर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं इनको छोड़ के, है ना, क्योंकि इनका तो काम ही है। चलिए देख लेते कौन कौन सी लोग कंपनियों को छोड़ के बाकी कंपनियों के लिए है। तो पहला है बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिन कंपनियों को स्पेसिफाई कर देगा, है ना, कि इनको छोड़ के वो कंपनियां, है ना। तो इसमें कौन कौन सी? तो इसमें लिखा है सेक्शन नंबर 73 टू 76 कंपनी एक्ट 2013। अपने को बिल्कुल पढ़ने नहीं जाना, बस ध्यान में रखना इस चीज़ को। फिर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का रूल 2014 वहाँ पर। और तीसरा है डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय आरबीआई रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम डिपॉजिट के इसमें एक्सेप्ट, मतलब कि काउंट नहीं करेंगे इन कंपनियों को, है ना। अब ये डायरेक्टिव्स क्या होता है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे और आगे में थोड़ा चार्ट एक बनाया है। क्या लिखा? फॉलोइंग चार्ट शोज विच कंपनी कैन कलेक्ट। ये ऊपर था, ये डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, है ना। ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इनका बोलना है। या डिपॉजिट के डेफिनेशन पे नहीं आएंगी इस चैप्टर पे। ये देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मेंबर से, मतलब अपने ही मेंबर से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। दूसरा, ये पब्लिक से कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। देखिए आगे, मेंबर से कौन कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेगी,
पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल, और एलिजिबल ये तीसरा, मतलब ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, ये अदर देन एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, ठीक है। और पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी किससे किससे लेगी, तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से, डायरेक्टर से और डायरेक्टर के रिलेटिव से। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी ये भी अपने मेंबर और डायरेक्टर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, देखो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, समझिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे इसके बोलने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, क्या हुआ, ये पब्लिक कंपनी है, अगर इसका नेटवर्थ और टर्नओवर अगर इसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है और टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो ये हो जाएंगी पब्लिक कंपनी एलिजिबल। और अगर इनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है, तो कौन सी पब्लिक कंपनी हो जाएगी, अदर देन एलिजिबल कंपनी, ठीक है। हटाता हूँ मैं इसको, चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका, और ये वही चीज़ नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेटवर्थ में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और टर्नओवर में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देखिएगा। नेटवर्थ में पेड अप कैपिटल में फ्री रिजर्व को आप प्लस कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को प्लस कर दो, इसकी टोटल में से माइनस करो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जितना भी राइट होना बाकी है ना, उतना आप इसमें से माइनस कर दो, जो टोटल नेट टोटल आएगी वो कहलाएगी नेटवर्थ। और टर्नओवर क्या होता है, इनकम फ्रॉम सेल्स, है ना, तो जो आपका सेल्स है वही क्या कहलाएगा, टर्नओवर, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा।